नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, वो वीडियो मेरा समर्पित है इस देश के दो सबसे ज़्यादा बदतमीज सांसदों को। बदतमीज सांसद मैं किस लिए कह रहा हूँ? सांसद शब्द की परिभाषा आप जानते हैं। सांसद शब्द का मतलब बना है संसद से, और संसद का मतलब है डिसिप्लिन, जिसे कहते हैं कि संसदीय व्यवहार, इससे ये शब्द बना है। और इसमें जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, उन सब से ये तो मिनिमम उम्मीद की जाती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे और वो जिस तरह का व्यवहार करेंगे, लोगों के बीच में मैसेज जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, इसमें एक अच्छा व्यवहार करें और एक आदर्श मिसाल पेश करें। लेकिन मैंने कुछ देखा है कि पिछले कुछ सालों से एक अलग सी परंपरा सांसदों के बीच में बढ़ गई है, और इस परंपरा की वजह है टेलीविज़न कवरेज। लोकसभा की जो कार्रवाई है वो लाइव दिखाई जाती है टीवी पर, और अलग से लोकसभा टीवी है, एक चैनल है। इसी तरीके से राज्यसभा का एक अलग से चैनल है, उस पर राज्यसभा की कार्रवाई दिखाई जाती है। और प्रत्येक सांसद जो संसद में पहुंचता है, उसकी कोशिश ये होती है कि जब मैं बोलूं, जब मैं स्पीच दूं, तो सबका अटेंशन मुझ पर रहे, और मीडिया उसकी फुटेज को टीवी चैनल्स पर दिखाए, यूट्यूब पर उसके वीडियो शेयर किए जाएं, उस पर टिप्पणी की जाए, और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और ये लगे कि यार हाँ, ये सांसद सदन में बहुत सही बोलता है और लोग उसकी तारीफ़ करें। इस प्रवृत्ति ने कई ऐसे सांसदों को जन्म दिया है जो इस मंच का हमेशा मैंने दुरुपयोग ही करते देखे हैं। पहला उदाहरण है महुआ मित्रा। महुआ मित्रा टीएमसी की सांसद हैं और अच्छी पर्सनैलिटी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। सुना है कि पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर हुआ करती थी, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में आ गई, विधायक बन गई टीएमसी की। और 2019 में जब उन्हें ममता ने कहा कि यार इस बार बीजेपी से कड़ा मुकाबला करना है तो आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, वो जीत भी गई। और मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं। वो उनकी जो स्पीच होती हैं बहुत ही एग्रेसिव होती हैं, इंग्लिश में बोलती हैं, और वो किसी को कुछ नहीं समझती। उनके लिए ना तो प्रधानमंत्री कुछ हैं, ना लोकसभा स्पीकर कुछ हैं, और ना ही संसद की गरिमा कोई मायने रखती है। देखिए, अभी हाल ही में एक विवाद हुआ है जिसके बारे में मैं आपको आज ज़रूर बताना चाहूँगा। और विवाद ये हुआ है कि उनकी जो लोकसभा में स्पीच हुई है, उस लोकसभा स्पीच में उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब आरोप लगा दिए हैं। और ये आरोप सीधे के सीधे उन्होंने लगा दिए हैं देश के पूर्व सीजीआई पर। देश के पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई, जो कि संसद में राज्यसभा में चुनकर आए थे 1 साल पहले, और उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, अभी बजट सत्र में जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसमें उन्होंने सोमवार की रात में जो अपनी स्पीच दी, उसमें उन्होंने बहुत भला बुरा कहा सबको। खैर, वो विरोधी दल की नेता हैं, उनका हक बनता है कि वो सत्ता पक्ष को गरियाएं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी जो सीधे सीधे संसद की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। और इसलिए संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जो टिप्पणी महुआ मोइत्रा ने की है, उस टिप्पणी को कार्रवाई से हटाया जा रहा है। और इतने पर ही वो संतोष नहीं हुआ उन्हें। महुआ मित्रा ने बाद में ट्वीट करके कहा कि अगर आप मेरी कार्रवाई को हटा देंगे, संसद की रिटिन में से हटा देंगे, तो क्या वो लोगों के जहन से हट जाएगी? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। उनका साफ इशारा इस ओर है कि वो पहले से ही ये तय करके आई थी कि क्या बोलना है। और मुझे लगता है कि जब से रंजन गोगोई साहब राज्यसभा में चुने गए हैं, तब से महुआ मित्रा को बोलने का मौका मिला नहीं था, और वो इस तलाश में थी कि रंजन गोगोई को मैं गरियाऊं। दरअसल उन्होंने ये कहा अपने भाषण में, महुआ मोइत्रा ने, कि रंजन गोगोई जो है वो उन्होंने एक दबाव का काम किया, और उन्होंने एक कायरतापूर्ण काम किया
जब उन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में आकर राम मंदिर के फेवर में फ़ैसला दे दिया। आपको याद होगा कि राम मंदिर का जो फैसला आया था उसमें मुख्य भूमिका रंजन गोगोई की थी और वो उस समय सीजेआई थे। हालांकि उस समय लोगों ने ये कहा था कि ये एक ऐतिहासिक फ़ैसला है और जो मामला पिछले लगभग 100-150 साल से जिस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया उस पर रंजन गोगोई साहब ने फ़ैसला करा दिया था। हालांकि विपक्ष के कई लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि रंजन गोगोई को इसी वजह से सीजेआई बनाया गया था कि वो राम मंदिर के फेवर में फ़ैसला दे सकें। लेकिन हकीकत बात ये है कि जितने भी तथ्य राम मंदिर को लेकर आए थे, चाहे वो वहाँ से खुदाई का मामला हो या वहाँ से जो पुराने अवशेष मिले हैं मस्जिद के, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसका मामला हो, उस सभी में तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि वहाँ पर मंदिर था। इसमें रंजन गोगोई ने क्या गलत कर दिया? अगर कांग्रेस पिछले 50-70 साल से राम मंदिर के मसले को लटकाए हुई थी और उसका फ़ैसला नहीं आने दे रही थी, हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स को वोट बैंक के लिए भुना रही थी, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो फ़ैसला करा ही दिया है तो इसमें क्या गलत किया? क्या महुआ मित्रा ये चाहती हैं कि इस मामले को हमेशा के लिए चलने दिया जाता, कभी इसका समाधान ना होता, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला ना होता? आज दोनों पक्षों ने इस बात को मान लिया है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है, मसला ही ख़त्म हो गया है। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों की राजनीति ही ख़त्म हो गई है, कुछ लोगों के पास से राजनीतिक मुद्दा ही ख़त्म हो गया है, और इसी की तड़प टीएमसी में और उनके नेताओं में नज़र आती है। हो सकता है कि ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा से ये कहा हो कि भाई हमें मुसलमानों के वोट लेने हैं इस बार, और इस बार बीजेपी वाले यहाँ पर पूरा जोर आजमा रहे हैं, और जय श्री राम का जो नारा यहाँ मोदी के कार्यक्रम में लगाया गया जिसमें ममता बनर्जी भी मौजूद थी, उससे ममता बनर्जी बहुत खफा है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा है मेरे कार्यक्रम में, तुम राम मंदिर का मुद्दा संसद में ज़रूर उठाना, और मुझे लगता है कि उस काम में महुआ मित्रा कामयाब रही। बहरहाल उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है, और इस मसले को लेकर जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि महुआ मित्रा पर हम इस पर कार्रवाई करने का भी विचार कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता नहीं कि कार्रवाई करने का कोई इस तरह का फ़ैसला होगा, लेकिन इतना तय है कि वो अपने मकसद में कामयाब रही और उन्होंने जो मैसेज देना था उस मैसेज में वो कामयाब रही। दूसरा एक सांसद का मैं नाम लूँगा, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और सुनने में ये आया है कि ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में एक पार्किंग का ठेका कभी चलाया करते थे, और नाम मैं नहीं जानता कि ये दिल्ली में कैसे आए, कैसे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए, अन्ना के आंदोलन में थे या नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। और ये मेरा मानना है कि पिछले कुछ समय से जो मैं देख रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा बदतमीज़ राज्यसभा सांसद के रूप में मुझे नज़र आते हैं। मुझे तो वो दिन याद आता है जिस दिन कृषि बिल पास हो रहे थे राज्यसभा में, और इन्होंने कागज़ फाड़ कर स्पीकर की कुर्सी की, सभापति की कुर्सी की तरफ जो फेंके थे, कैमरों की लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए। तो ये बहुत ही निहायती मुझे बहुत बदतमीज़ किस्म के राज्यसभा सांसद लगते हैं, और मेरा मानना है कि इस समय अगर सारे राज्यसभा सांसदों के बीच में एक वोटिंग करा दी जाए कि यहाँ पर कौन ऐसा राज्यसभा सांसद है जो मर्यादित आपको नज़र नहीं आता, तो संजय सिंह उनमें पहले नंबर पर होंगे। और इसका पूरा क्रेडिट है अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने कुछ अच्छे लोगों को, जैसे कि कुमार विश्वास हैं, योगेंद्र यादव हैं, जो इसके मुकाबले संजय सिंह के मुकाबले मुझे ज़्यादा सीजनड और समझदार नज़र आते हैं, उनको राज्यसभा में न भेजकर संजय सिंह को राज्यसभा में भेजा। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनके चमचे नंबर 1 हैं, और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उस पर आंख मूंद कर वो संजय सिंह विश्वास कर लेते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें एक झुंझुना थमा दिया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, और आप हमारे चीफ मिनिस्टर पद के प्रत्याशी होंगे। संजय सिंह निहायती मूर्ख हैं, वो ये भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल केवल 70 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं जो कि पार्टी के संयोजक हैं, और वो आपको 400 विधायकों वाली उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका आपको मुख्यमंत्री बनने देंगे? अगर जीत भी गए तब भी नहीं संभव है ऐसा। संजय सिंह को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, और जो वो कूद मचाते हैं
और जो उटपटांग हरकतें करते हैं उसका सबक ये हुआ है कि उनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हुए थे। योगी आदित्यनाथ के यहाँ उत्तर प्रदेश में जब गए थे, उत्तर प्रदेश में जब वो गए थे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक नमूना दिल्ली से आता है और पता नहीं क्या क्या बक के चला जाता है। और उन्होंने धर्म मजहब के नाम पर इस तरह के कमेंट किए थे संजय सिंह ने कि उनके खिलाफ 14 FIR दर्ज कराई गई थी, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अभी फ़िलहाल उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन मार्च में इसमें फिर सुनवाई होगी। तो संजय सिंह को अपने राज्यसभा का जो पद उन्हें मिला है सांसद का, उसकी गरिमा को समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ये उच्च सदन है, यहाँ पर ऊंचे लोग आते हैं, गिरे हुए लोगों की तरह व्यवहार ना करें। तो मेरे इस वीडियो का दोस्तों मकसद यही था बताने का कि महुआ मित्रा लोकसभा से चुनकर आई और संजय सिंह राज्यसभा में आ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि संसद की मर्यादाएं क्या हैं, वहाँ आपको किस प्लेटफार्म पर आपको बोलना है। आपका एक एक शब्द इतिहास में दर्ज हो रहा है और आप अगर खुलेआम ये कह देंगे कि इस सांसद के चयन के पीछे वो राजनीति है, उसके पीछे वो राजनीति है, तो फिर तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। सबकी स्थिति यही है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।